एक दिन ठीक है, हम बहुत करिया रहन नान बहन अब तनी सुघराए गए हैं तो कल्लू एक हाथ रहे उनका, लेकिन उनका स्नेह था, वो कल्लू कहते थे, अच्छा लगता था। जब हम पहुंची, अरे बिहाव तुम्हारा तय कई दिन है, खैर आज नहीं है, दुख होता है। लेकिन जब पहुंची तब यह कहाँ चढ़ावे खत्ती चकिया मुर्गा दहेज में निहाय सब लीन जाइए। ठीक, तो प्यार से भगवान को कुछ भी कहा जा सकता है। कोई अब देखो मैया हो या यशोदा, लेकिन कृष्ण नहीं कह पावता है। कृष्ण दो तीन दफा गर्गाचार्य जी कहिन कि आपके पुत्र के नाम मैं कृष्ण रख रहा हूं, कहनी यूं टेढ़ बेढ़ नाम जो हमरे जबान में फंसी जाए, अस नाम हम न कह पाए तो कहन तो का कहियो, कहन हम अगर का कनवा कही तो कहन प्यार से कुछ भी कह सकत हो महतारी आओ। तो यशोदा मैया कबहू कृष्ण कही कह आए घोरन अपने पुत्र कहन लाला कन्हैया कनुआ। अब हम आप अपने लड़का कह कनुआ कही अगर बुरा लागी न लागी, लेकिन माता यशोदा ने भगवान को कनुआ कहा। नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन व्यक्ति एक ही होता है। इसी प्रकार परमात्मा सबका एक ही है, अनेक नहीं है। अब परमात्मा को भी अगर आप जात धर्म से बांट रहे हो तो फिर सनातन धर्म को कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता है। आप लोग हमारे घर के आओ इसलिए आए बताई तो है, या तो हमारे को इतनी बड़ी गर्ज नहीं है कि कथा छोड़ के तो कई फालतू बातन महन चली। हमें तो लागत है मानस जौन है एक महीना अगर कहा तो बहुत तक न खत्म हो, अनंत है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अच्छा यह बात की का अच्छा लाग की का बुरा लाग, जी का अच्छा लाग होते हाथ ऊपर करो, यानी सबका अच्छा लाग हमारा वोट ज्यादा है। अब हमरे ऊपर कोई लाठी न मार पाई। और की का बुरा लाग वही हाथ ऊपर करो, यह देखो तो तुम्हारे मतलब पैरा ये पार्ले ले अब 2 बिस्कुट पकड़ाए बस तुम हमरे कब्जम। ठीक हाँ, बाबा ने कहा कि भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्या प्रकट हो गई। शिला में से अहिल्या प्रकट होती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी प्रभु की। कैसे? आइए हम आप भी प्रार्थना करते हैं। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। देखत रघुनायक जन सुखदायक जोर रही। बार बार हाथ जोड़ती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही। अरे जिसके सामने आपके सामने अभी सूर्य आ जाए तो क्या उनके तेज को आप सहन कर पाओगे? परमात्मा जिनके सन्मुख बैठे हो, परमात्मा जिनके सन्मुख बैठे हो, क्या वो बोल सकता है? वचन उनका अवरुद्ध है, बोल नहीं पा रही है, बस नेत्रों से देख रही हैं, अपने जीवन को धन्य कर रही हैं। आते निर्मल किसी तरीके से बहुत प्रयास किया तब बोलना चाहा। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। नारिया पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। रावण रिपु जन सुखदाई। अनेकों अनेक प्रकार से अहिल्या ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद बाबा ने कहा
यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पर। जो अति मन भावा सोवर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जय जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही, देखत रघुनायक जन सुखदायक उनकर होय कर जोर रही। जय सीताराम 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 जय सीताराम। बाबा ने कहा मैं तो 60 मना, यानी मुझे कुछ बुद्धि है ही नहीं, अमूढ़ हूँ। अरे जिस प्रकार अहिल्या ने प्रभु की स्तुति की, उस प्रकार स्तुति मैं तो 1% भी नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा, अस प्रभु दीन बंधु हरि, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास 60 ते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अनेकानेक प्रकार से प्रभु की स्तुति करती है। अंत में भगवान ने अहिल्या को पतिलोक प्रदान कर दिया। उधर तुलसीदास जी ने कहा कि जो भी छाड़ी कपट जंजाल, यानी दैविक भौतिक सांसारिक माया ममत्व, ये सब छोड़ करके जो प्रेम पूर्वक हरि का स्तुति करेगा, उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। और मेरे प्रभु इतने बड़े दयालु हैं कि जिस पे दया नहीं करना चाहिए। और अहिल्या का भगवान का क्या रिश्ता था? कोई रिश्ता नहीं था, एक सत्य का रिश्ता था। सत्य कौन है? पार ब्रह्म है। और जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसका साथी पार ब्रह्म होता है, और जो असत्य के साथ खड़ा होता है उसका साथी कंस जैसे दैत्य होते हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बाबा ने कहा आगे कथा बढ़ाते हुए, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। कहां पर? वहां से आगे बढ़े और अहिल्या का उद्धार करने के बाद जब आगे प्रस्थान करते हैं तो कहां पहुंच गए? गंगा जी के तट पर। गंगा जी को जैसे रामचंद्र जी ने देखा, प्रश्न किया, महाराज ये नदी अपने यहां अयोध्या में तो सरजू मैया बहती हैं, नेत्रजा, सरजू का नाम एक नेत्रजा भी है। और ये नदी, अब वहां पर एक कथा का जन्म हुआ। प्रश्न के साथ कथा का जन्म होता है। प्रभु ने जब प्रश्न किया, बाबा कहते हैं चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, 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 गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गाद सोन सब कथा सुहाई, गाद सोन कई कथा सुहाई, यही प्रकार सुर सर मही आई, यही प्रकार सुर सर मही आई, यही प्रकार सुर सर मही आई, यही प्रकार सुर सर मही, यही प्रकार सुर सर मही आई। सारे कथा को
सुना दिया कथा कैसा, ये गंगा का प्रागट्य कहां से हुआ, किसने लाया। गंगा जी को इस धरा पर कौन लाया था पता है? काहे के लिए? कीका। जय हो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कथा ऐसा सुना जाता है, यानी कि दादा रोज रामायण आप पढ़त हो ना? सही बताओ, प्रतिदिन 8 दिन जरूर, 8 दिन अगर आप पढ़त हो तो 2 दिन पढ़ो, मंगलवार का और शनिवार का। हाँ, यू हमरे कहे से एक बार बढ़ा दे, ठीक है? अगर 5 दोहा पढ़त हो तो 2 दोहा और बढ़ा दी, 7 कह दी, ठीक? प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। यानी सारे कथा को सुनाया। कथा क्या? गंगा कैसे आती है धरा पर। महाराज भगीरथ जो कि राम जी के पूर्वज हैं, और जैसे पूर्वज की चर्चा हुई, राम जी का और प्रीत बढ़ गया कि अब तो इसे जानना ही चाहिए। पूरे कथा को सुना डाला महर्षि ने। राम जी का विश्वास दृढ़ हो गया, क्योंकि राम जी को पता है मेरे चरण से ही आई हैं, लेकिन जानना चाहती हैं कि जो मेरे चरण को स्पर्श करके आई उसकी ख्याति जग में कैसी है, और जिसका ख्यात होगा वही विख्यात होगा, और जिसका नाम होगा बदनाम भी वही होता है। बदनाम। अच्छा एक चीज बताओ, गांव में आप कहें कोई न जानत हो तो कोई का घुरहु मुंगरे कही न कही, जे जानत होई पहचानत होई वह कही, बुराई वह करी जे आपके मान कबहू किहे होई, मान सम्मान जे किहे होई वह अपमान करी। इसलिए जानना चाहिए, हर एक चीज जानना चाहिए। यहाँ भगवान ने गंगा जी के धरा पर आने का जो भी वृतांत था, जो भी कथा था, महर्षि के मुख से सुना और प्रसन्न हो गए। आगे बढ़ते हैं, होता क्या है, कहां पहुंचते हैं? आगे और थोड़ा प्रस्थान किए, गंगा जी का स्नान पूजन करने के बाद आगे जब बढ़ते हैं, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निराया, बेग विदेह नगर निराया। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। मीठी मीठी तालियों के साथ आप भी गुनगुनाते रहिए। हरसि चले, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निराया, बेग विदेह नगर निराया। और बाबा कहते क्या है, पुर रम्यता राम जब देखी पुर रम्यता, राम जब देखी पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी, हर से अनुज समेत विशेषी, हर से अनुज समेत विशेषी, हर से अनुज समेत विशेषी। वहां से मुनिनाथ, मुनि और नाथ और उनके अनुज आगे बढ़ते हैं। देखते क्या है, एक बगीचा, वो भी काहे का बगीचा?
बहुत सुंदर बगीचा देखते हैं और उसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक सुंदर सा नगर देखते हैं और वह नगर किसका है? विदेह। विदेह जानते हो किसे कहते हैं? किनका नाम था विदेह? जनक जी का। और विदेह शब्द का अगर भावार्थ किया जाए तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो कम से कम लगेगा। विदेह कहते किसे हैं? देह और विदेह किसे कहते हैं? कभी समय मिलेगा तब सुनाएंगे, अभी तो सीख रहे हैं तो सीखने दो, ठीक है? बेग विदेह नगर नियर आया, यानी विदेह के नगर के नजदीक पहुंच जाते हैं। नगर की रम्यता, सौंदर्यता, शोभा राम जी ने जब देखा तो हर से अनुज समेत विसेखी अपने भाई लक्ष्मण के साथ प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि लालसा जो थी वो लालिसा धीरे धीरे नजदीक आ रही है पूर्ण होने में। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपा। नगर के चारों तरफ किसी चीज की कमी नहीं। सुमन वाटिका यानी पुष्प का वाटिका। मुनि लोग जब कहूँ पहुंचत रहे पहले, अभी है जो सचमुच मुनि है, हमरे में ढोंगी नाई है, वो जब कहूँ जाता है तो 2 चीज खोजत है का? पहला जल, दूसरा फूल, तीसरा एकांत। ये 3 चीज मुनि को जरूर चाहिए। तो आज वहां पहुंचे तो सबसे पहले देखे क्या देखे? सुमन वाटिका, फूल नहीं यानी पुष्प का वाटिका। और उसी पुष्प वाटिका में भगवान का कल्याण होना है। पुष्प वाटिका देख करके भगवान आनंदित हो गए, जिसमें फूल है, बगीचा भी है, फल भी लगे हुए हैं और सुपल्लवत मतलब मुरझाए हुए नहीं, सुंदर सुंदर पल्लव उसमें लगे हुए हैं। जैसे आम इस समय देखते हो ना, कितना देखने में सुंदर लगता है वृक्ष। इसी प्रकार चहु यानी चारों तरफ देखने में आनंद आ रहा है। और होता क्या है बंधुओं, और उस नगर के जो रहने वाले हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सब संत के समान है। अब खुद आप विचार करो, महाराज जनक इतने बड़े संत थे, इतने बड़े ज्ञानी थे कि जब सुखदेव जी से व्यास जी ने कहा कि विवाह कर लो, उन्होंने कहा मैं कहाँ विवाह करूंगा, मैं तो दिगंबर वेशधारी सन्यासी, मैं विवाह नहीं करूंगा। तब उन्होंने अपने पुत्र को, यानी व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को ज्ञान लेने के लिए कहां भेजा? जनकपुर चले जाओ। तो जनकपुर जाऊंगा तो मुझे कौन ज्ञान दे देगा? मैं भागवत सिखा हूं, पुराण सिखा हूं, शास्त्र सिखा हूं। सीखे तो हो, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए ये नहीं जानते हो। इसलिए जनकपुर चले जाओ। वहां जाके क्या करूंगा? जाकर के महाराज जनक से मिलना, और जब उनसे मिलना उनको नमन करना, और नमन करके उनसे ये कहना कि मेरे पिताश्री चाहते हैं कि मैं विवाह करूं। अब आप क्या चाहते हैं? तो सुखदेव जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने गृहस्थ धर्म की इतनी बड़ी चर्चा कर दी। सही बात है, अब रखा लिया तो बनवा भी नहीं सकते हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। गृहस्थ धर्म से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है, गृहस्थ आश्रम से बढ़ करके कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको चिंता अपने लिए नहीं होती है, दूसरे के लिए होती है। और साधु अपने लिए नहीं जीता है, किसके लिए जीता है? दूसरे के लिए जीता है। गृहस्थ धर्म में आपका विवाह हुआ, वहीं से आपका चिंता शुरू।
पत्नी को कैसे खिलाना है, पत्नी को कैसे वस्त्र पहनाना है, कैसे रखना है, यानी और बाबा लोग आश्रम में बैठे हैं तो उन्होंने का यह चिंता है, मंदिर कैसे चलाना है, आरती कैसे होनी है, वो भी परोपकार में है, आप भी परोपकार में है। अपने बस भूल अतने भवा है कि बाबा भाई हम धर्म पकड़े और विवाह की है आप पकड़े काम, अतने गड़बड़ाएगा। बाकी गृहस्थ धर्म से, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई आश्रम नहीं है, उससे ऊंच आप घर में रह करके दान कर सकते हैं। अगर मुझे दान करना हो तो हम किसको ढूंढें? इस नगर में कोई है मुझसे दान लेने वाला? कोई हो बताओ, किसको ढूंढें? खाली एक विष्णु सहस्त्र नाम का मुझे हवन करवाना है तो लगभग 2 महीना से मैं पंडित विचार रहा हूं किसको रखूं किसको रखूं, क्योंकि मैं जानता हूं किसका कहां तक पहुंच है। यही विचार कर रहा हूं। उड़े चाहे जो खूब उड़ लिए, लेकिन जब आप शब्द बोलत हो ना तो हमें पता हो जाता है कि कितना शुद्धि है कितना अशुद्धि है। त्रुटि हमसे हो जाता है, और जो खैर विद्यालय गई नहीं कहीं, आश्रम में रहबे नहीं कहीं, उनसे तो बार बार हुई है। खैर ये बात अलग की है, लेकिन महाराज जनक जी के नगर में बाबा ने लिखा, पूरे नर नार सुभग सुचि संता, पूरे नर नारे सुभग सुचि संता, पूरे नर नार सुभग सुचि संता, पूरे नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहां पर नारियां जो है ना किसी संत से कम नहीं है, शास्त्रार्थ कर लो उनसे, हरा देंगी। जब राम जी हार गए तो आप कहाँ जीत सकते हो? हम लोग गए थे झारखंड, अब आ गया याद, हम लोग गए थे, ये भैया साथ में थे, ये भी थे, झारखंड गए कथा करने। अब भैया वहां वारे वाह प्रशंसा, अतना काजू, अतने बादाम, अतने किशमिश एक प्लेट में आएगा। सुबह सुबह पहुंचबे के लिए सब भूखे रहा। अब भाई भूखे भजन न हुए गोपाला, कब हूँ अतना काजू साथे खावा नहीं रहा है बादाम खावा नहीं रहा है। अब भूख मारे राई सुनाए हुए, क्योंकि रास्ता माना पानी पिए, जौन बोतल में गर्म पानी ले गए रहन उतने पिया, और बाकी नमो नारायण किसी तरीके से वहां पहुंचे। स्नान कौनो में हो पाए, झूठ साथ चंदन वंदन लगाए, राम राम कह के, और प्लेट जैसे आवा बा कहाँ राम दिखाए कहाँ विष्णु। अब वहां आज भी आप चले जाइए तो वहां की नारियां जो थाल लगाती हैं ना, ये लोग स्वयं साक्षी हैं, कटोरी आप गिन नहीं पाओगे। हम लोग चकड़ी आ जाते हैं, कौन कटोरी में से सब्जी उठाई रखी है अतने अतने, लेकिन बड़ा दिव्य। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई खाता नहीं है, राम जी वैसे ही थोड़े जो सीता जी का वहां हंसले आए, लेकिन वहां की रुचि श्रद्धा ये है कि आप अयोध्या से आए हैं, यानी आप मेरे मेहमान हुए, राम जी मेरे मेहमान हुए, आप राम जी के नगर से आए हैं तो आपका खूब कायदे से राम जी के समान सम्मान होना चाहिए। ये लोग थे वहां पे, जिस तरीके से सम्मान वहां मिलता है शायद हम लोग उन लोगों का सम्मान नहीं कर पाएंगे। लोग बताओ तो बिहार बहुत पिछड़ा है, अरे वहां जाके देखो फिर आपको पता चलेगा। खाली इतना बता दो हम अयोध्या के किनारे के हुई, बहुत सम्मान मिलता है। तो वहां बाबा कहते हैं पुर नर नारी, यानी उस नगर में चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, सुभग हाँ संता, सब संत के समान है। कितना भी आप ज्ञान की बातें लो, कितना भी सत्संग लेना हो ले लो, एक दूसरे से कम नहीं। धर्मशील, धर्मशील भी हैं, अधर्मी भी नहीं है। ज्ञान का घमंड भी नहीं है कि बहु जल पयंती गुणेर विहीना, अध जल गगरी
छलकत जाए वाली भी हाल नहीं है, यानी ज्ञानी भी है, गुण भी है, गुणवंता, खाली गुण नहीं है, गुण का सागर है। इस तरीके से वहां की नारियां और नार हैं। ये सब शोभा जनकपुर की है। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, अति अनूप जहाँ जनक निवासु, अति अनूप जहाँ जनक निवासु, अति अनूप जहाँ जनक निवासु। अति अनूप मतलब उसकी शोभा इतने सुंदर से भी अति सुंदर, यानी सुंदर के आगे अगर अति लग जाए तो एक सुंदर नहीं, यानी बहुत सुंदर है। जहां पर जनक जी का निवास है, धवल धामी मने पुरट पट सुघटित नाना भांति, सिया निवास सुंदर सदन शोभाति में कहीं जात। और जहां पर माता जानकी रहती हैं उसकी शोभा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कैसे कहूं, कहीं न जाती, यानी मुझसे कहा नहीं जाता है, क्योंकि वहां पहले ही लगा दिए अति सुंदर। अब अति सुंदर से ऊपर तो कोनो सुंदर है नहीं, तो यहाँ कहीं न जाती, कहा नहीं जाता है, क्योंकि जनक जी का जो निवास स्थान है वो अति सुंदर है। तो जहां स्त्री रहती हो, निधि रहती हो, वहां का वर्णन अति सुंदर से बढ़ के आप अगर किन चाहिए तो एक कई चीज कहियो, कहीं न जात। अब हम का कहिए, जैसे कोटि कल्प काशी बसही, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसही, तुलई न। किससे तुलना कर दूं जब कुछ हमको मिला ही नहीं है। ऐसे ठीक यहाँ पर बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है, कहीं न जात। इतनी शोभा है कि मैं कहां तक बखान करूं, हमसे कहा ही नहीं जाता सीधे शब्दों में। बड़ा अनुपम शोभा है वहां का। जनकपुरी का जितना वर्णन किया जाए, आप देखा तो यो रामलीला महल देखा तो कि मेरे जो है बढ़िया आनंद विनोद सब करते हैं। देख अनूप एक अवराई, देख अनूप एक अवराई, देख अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, सब सुपास सब भांति सुहाई। एक अनूप एक अवराई, अवराई मतलब आम का बगीचा। आम का बगीचा देखते हैं, कौन देखा? प्रभु ने और मुनि ने। रहा नहीं गया उनसे, चलो बगीचा में रहा जाएगा। मुनि जाते हैं उस बगीचा में, ठहरते हैं। ये बात महाराज जनक तक पहुंच जाती है कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है मेरे नगर के किनारे। स्वाभाविक है, अगर आपके गांव के किनारे कोई अभी विशिष्ट संत आ जाए, कोई महंत आ जाए अयोध्या से या काशी से, तो पूरा गांव दौड़ पड़ेगा। और उसमें आपके गांव के जो श्रेष्ठ जन होंगे, यानी जो विशिष्ट जन होंगे, वो सबसे आगे दौड़ेंगे कि कहीं गांव वालों से भूल ना हो जाए, अपराध ना हो जाए। इसलिए जैसे महाराज जनक को पता चला, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, 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 समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति यानी जनक जी को ये समाचार मिला, दौड़ पड़े। अपने जो वहां के ब्राह्मण जन थे, गुरुजन थे, सबको साथ में लिया। सदानंद इत्यादि ब्राह्मण को लेकर के गुरु का दर्शन करने के लिए, अगवानी करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचे और पहुंचते ही बाबा ने लिखा
कीन प्रणाम चरण धरि माथा, 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 दीन असीस मुदित मुनि गाथा, दीन असीस मुदित मुनि गाथा, दीन असीस मुदित मुनि गाथा। राजन पहुंचते हैं और दौड़ करके मुनि के चरणों में गिर करके मस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। भली भांति खूब आशीर्वाद विश्वामित्र जी ने महाराज जनक जी को दिया। कुशल प्रश्न पूछा, हाल चाल हुआ, आपस में वार्तालाप होता है। रामचंद्र जी और लखनलाल जी बगीचे में भ्रमण कर रहे थे जब जनक जी का आगमन हुआ। हाल समाचार हो रहा था, इतने में प्रभु राम पहुंच जाते हैं। त्यहीं अवसर आए दो भाई, त्यहीं अवसर ये दो भाई, गए खन फूलवाई, गए रहे दे खन फूलवाई। यही अवसर आए दो भाई, यानी पहले रामचंद्र जी, बाद में लखनलाल जी, दोनों भाई एकत्र एक साथ वहां आते हैं। जैसे जनक जी ने देखा, विश्वामित्र जी से पूछना प्रारंभ कर दिया, ये कौन है? विश्वामित्र जी बखान करना प्रारंभ कर दिए, मेरे शिष्य हैं और इन्होंने फला राक्षसी को मारा, सबका कल्याण करते हुए अहिल्या का उद्धार किया। अब मुझे कोई भय नहीं है। मैंने सुना था कि आप एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मैं इनको साथ में लाया। जनक जी प्रसन्न हो गए, बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ आदर सम्मान करते हैं। उसके बाद राजन जो मेहमान को ठहराने की व्यवस्थाएं थी, राजन ले जाते हैं, मुनि को वहां पर ठहराते हैं। अपने नगर के समीप मेहमानों को ठहरने की व्यवस्था पहले से वो बना, क्योंकि यज्ञ प्रारंभ होने वाला था। प्रेम के साथ वहां पर मुनि रह रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, 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 राम अनुज मन की गति जानी। कौन सी गति? क्योंकि उससे पहले लखनलाल ने विचार किया था, लालसा प्रकट हुई थी लखनलाल जी के हृदय में कि अगर भैया का आदेश हो जाता तो मैं जाकर के जनकपुर में भ्रमण कर आता, क्योंकि देखने में जब इतना आनंद आ रहा है तो इनके गलियों में जब मैं भ्रमण करूंगा तो कितना आनंद आएगा। लखन हृदय लालसा विशेषी, उसी लालसा को रामचंद्र जी यहाँ कह रहे हैं। बाबा लिखते हैं, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचता ही हुलसानी, भगत भजलता ये हुलसानी, रामचंद्र जी के मन में हुआ कि मेरे अनुज लखन के मन में जो लालसा है, अब है तो लालसा राम जी के मन में, लेकिन अब सिफारिश लगाने वाला भाई लखन तो बड़े के लिए सिफारिश लगाएंगे नहीं, बड़ा छोटे के लिए सिफारिश लगाता है। रामचंद्र जी ने विचार किया
कि अब मैं डायरेक्ट तो कह नहीं सकता हूं कि जनकपुर देखने की लालसा है, तो वहां बाबा ने लिख दिया है लालसा किसको है, लखन को, तो उसमें सिफारिश लगना चाहिए। तो सिफारिश कैसे होगा, क्योंकि मुनि का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक हम सब जनकपुर नहीं देख पाएंगे। रामचंद्र जी पहुंचते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि लखन मेरा अनुज जनकपुर देखना चाहता है, लेकिन कब, जब आपकी आज्ञा हो तब। अगर आपकी आज्ञा नहीं होगी तो मुनि तो चाहते ही थे जाएं, पहले वही देख भाली आवे, बाद में शिकायत वाला काम न रहा। मुनि ने आदेश दे दिया। जब आदेश दिया दोनों भाई चरणों में प्रणाम किए। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, मुनि पद चरण कमल दो भ्राता, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, मुनि पद चरण दो भ्राता, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता। मुनि के चरणों में प्रणाम किया और नगर देखने के लिए निकल पड़ते हैं। मुनि का आदेश पाकर के देखन नगर भूप सुत आए। जब नगर में भ्रमण कर रहे थे, अब कोई अनजाना व्यक्ति आपके नगर में आ जाए जो बहुत सुंदर हो, शोभायमान हो, जिसको देखने के लिए आप देखते खन लालायित हो जाओ कि हट आगे से न हटे, ऐसा व्यक्ति जब आपके नगर में आएगा तो चर्चा हो जाएगी। एक जोगी आवत है सरंगी लेके, तो उन तो चर्चा हो जाता है, जोगी आवा बाबा आवा, ठीक है। और यहाँ साक्षात पार ब्रह्म आए, तो पूरे नगर में ये समाचार फैल गया। बाबा ने कहा देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। जैसे समाचार मिला कि दुई ठुई लड़का यानी बालक हमारे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, जो बहुत सुंदर है, एक गोर है और एक सांवला है। भाई सब दौड़ पड़े, कौन आ गया कौन आ गया। वैसे यज्ञ तो ठना है, लेकिन उसमें अनेक भूपों को बुलाया गया है। धनुष सभी लोग थोड़े खंडन कर सकते हैं, तो ये बालक आए हैं, आखिर ये काहे को आए हैं। सब दौड़ पड़ते हैं देखने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, सारे काम वासना को त्याग करके अपना अपना कार्य जहां पर था वैसे ही छोड़ करके सब धाये दौड़ पड़े देखने के लिए। मनहु रंग का निधि लूटन आए, जैसे एक खजाना को एक चोर लूटने के लिए पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु से मिलने के लिए नगर के जितने लोग थे सब दौड़ पड़ते हैं। तो भैया जे पहुंचा देखे, बस लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ जो होगा देखा जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की छुप छुप याद करते थे अभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे लो अब पर्दा तुमसे नैना 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 तुमसे नैना तुमसे नैना 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 तुमसे नैना नैना तुमसे नैना नैना तुमसे नैना नैना तुमसे नैना 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 तुमसे नैना हाँ छाप तिलक सब छीनी तुझे नैना मिलाई छाप तिलक नैना मिला के तो से नैना मिलाई के नैना मिला के तो से नैना मिलाई के नैना मिला के तो से नैना मिलाई के अब तिलक सब दोनों रे ताली बजा के मिलाई के अब तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई के नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना दीवाने बन गए तेरे अब दुनिया से क्या लेना दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से भी क्या लेना दीवाने दीवाने बन गए तेरे दुनिया से क्या लेना दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से फिर क्या लेना और शर्म हम बेच शर्म हम बेच शर्म हम बे शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे लगन
बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय हो। प्रेम से बोलिए।